हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर लेके आ चुका हूं आज। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कमिट किया था कि इस वीडियो में लेके आने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के साथ साथ डिवेंचर इशू करने की जनरल एंट्री भी। तो कंबाइंड एंट्रीज यहाँ पे हम पास करने वाले हैं, मतलब कि इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री भी पास करेंगे और डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री भी पास करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि मैग्नेट वेंस पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, 100% कंप्लीट और फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मैं शुरू करता हूं आज का सीधा क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, राइट। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख के जाएंगे प्रीवियस वीडियो को। चलो, क्वेश्चन नंबर 42 है। ऑन 1 अप्रैल 2022 VVL Limited issued 1,009% debentures of 100 each 9% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 100 रुपए में 6 रुपए का डिस्काउंट है, तो आपकी इशू प्राइस हो गई 94। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 years। तो मतलब रिडम्पशन का जो अमाउंट है वो 100 प्लस 10 है, 110 रुपए पे आपको रिडीम करना है, राइट। आफ्टर 3 years पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। Assuming that interest is payable on 30th September and 31st March, the company closes its books on 31st March every year। कर लें एंट्री। चलो, सबसे पहले हम इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। किसकी एंट्री पास कर लेंगे हम? इशू की एंट्री पास कर लेंगे। एक कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट का अभी कर दूं क्या? कर दीजिए सर, अभी के अभी कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कर देते हैं भाई, ठीक है। कितने रुपए का आएगा इंटरेस्ट? सर इंटरेस्ट देखो, आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिवेंचर्स 1000। एक डिवेंचर कितने रुपए का? 100 रुपए का। नहीं सर, 94 में इशू किया, 110 में करेंगे, कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा फेस वैल्यू पे ही करना है। तो कितने रुपए हो जाएगा सर? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 100 फिर 000। 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है और इस पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। 1 लाख का आप निकाल लीजिए पहले 9%, दैट इज 9000 का हो जाएगा इंटरेस्ट। लेकिन आपको अलाउ कब करना है? हाफ ईयरली, मतलब डिवाइड बाय 1/2। तो 4500 जो है वो आपका इंटरेस्ट आएगा फेब और मार्च का, ठीक है जी। 4500 रुपये, 4500 रुपये का यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट आने वाला है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? नो सर। 1000 इंटू 100। अब क्या करें? अब कर लेते हैं सीधा जनरल एंट्री पास। क्या कर लेते हैं? जनरल एंट्री पास। सबसे पहले किसकी एंट्री पास करेंगे? इशू करने की एंट्री। तो किसका जनरल है सर? ये कौन से भाई साहब का जनरल है? ये जनरल ऑफ, कंपनी का नाम है सर VVL लिमिटेड। कंपनी का नाम है VVL लिमिटेड। पहली एंट्री कब है सर? 1 अप्रैल 22। क्या होगी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 6% नहीं सॉरी 9% डिवेंचर, 9% टू, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी लिख दिया अपन ने, इधर से लिखेंगे। अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए से सर? अब देखो 1000 आपने डिवेंचर्स कॉल किए और 94 रुपीज़ एक डिवेंचर्स पे मांगा है आपने, तो आपके पास आएंगे 94,000 सर जी।
तो 94,000 से एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड, नरेशन लिख देंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड। चलिए अब कर लेते हैं हम अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री बहुत ध्यान से करना है। क्यों सर ध्यान से करना है, बताता हूं अभी। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1000 इंटू 6। फिर आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये क्या है सर, अरे भाई ये है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपए से। 2 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 9% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 10 नहीं है सर, फेस वैल्यू इज 100। 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितने से, 1000 इंटू 10। अब बनेगी डिवेंचर्स अलॉटेड। अब एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर्स अलॉटेड। क्लियर बात है जी, एकदम क्लियर। अमाउंट लेके आ जाओ। तो सर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो 94,000 था, डिस्काउंट में हो जाएगा 6,000 का, प्रीमियम और रिडम्पशन हो जाएगा 10,000 का, और टोटल इसमें फेस वैल्यू में जाएगा सर 1 लाख का, और इधर जाएगा सर 10,000 का। एंट्री टैली हो जाती है। अब जैसा हम जानते हैं कि सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच डिवेंचर्स वर अलॉटेड, तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट हो गया है तो राइट ऑफ कर दीजिए इन दोनों को। कहां से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट अवेलेबल तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट कितने से सर जी, 6,000 और 10,000 सर, तो टोटल कितने से, 16,000 से, 6,000 और 10,000। ये तो हुई है सिर्फ इशू से रिगार्डिंग एंट्रीज। अभी इंटरेस्ट की एंट्री तो बची है, तो आ जाओ इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। पहला इंटरेस्ट कब पे करोगे, 30 सितंबर 22 को, और एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन यहीं कर लो, वैसे तो लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1, 9% है ना, इंटू 6/12। 2 डिवेंचर होल्डर्स, 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ड्यू अमाउंटिंग टू रुपीज 4,500, 4,500 भाई। अब क्या, पेमेंट की एंट्री, पेमेंट कर दीजिए। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भैया पेमेंट पेएबल है तो पेमेंट भी कर दिया होगा, ऐसा लिखा नहीं है कि पेमेंट नहीं हुआ, तो अज्यूमिंग पेमेंट मेड, आईओडी पेड। ठीक है, आप कितने रुपए से सर जी, जितने से ड्यू किया था उतने से पेमेंट कर दोगे। अब फिर से ड्यू करोगे, फिर से पेमेंट करोगे,
कब करोगे ये कहानी? 31 मार्च 23 को। तो फिर से ड्यू की एंट्री, आईओडी अकाउंट डेबिट, फिर से वही कैलकुलेशन, कितने रुपए से सर? 1 लाख मल्टीप्लाई कर लो 9 इंटू कर लो 6/12 टू डिवेंचर होल्डर्स, अकाउंट, नरेशन, आईओडी ड्यू, ठीक है, 4500। अब पेमेंट भी उसी दिन किया होगा, अज्यूम कर लो आप, तो पेमेंट भी दो, खत्म करो इनको। तो पेमेंट की एंट्री बना लेते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, राइट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आईओडी पेड कब? 31 मार्च 23, 4500। अब क्या करोगे सर? अब जो आईओडी हमने ड्यूरिंग द ईयर दिया था उसको डेबिट कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओडी, कितना? 4500 प्लस 4500, तो टोटल हो गया आपका 9000। क्या लिख दोगे? आईओडी ट्रांसफर टू पीएनएल, आईओडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये रही पहली स्लाइड, ये रही आपकी सेकंड स्लाइड, एंड दिस इज थर्ड वन। डन हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया, तो अच्छी बात है जी। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, पवन हंस लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 2022। कितना इशू किया उन्होंने? 10,000। देखो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होने वाला है। 1 जुलाई को 10,000, 7% डिवेंचर्स, दैट मीन्स 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली ऑफ 100 ईच फॉर अ सब्सक्रिप्शन एट द 10% प्रीमियम पेबल, 10% प्रीमियम पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अच्छा कैलकुलेशन कर लो पहले तो, 100 प्लस 10, 110 पे इशू किया, 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस कितना बच गया? 60, नहीं जी, हाँ जी 60 प्लस 10 बैलेंस बच गया, 70 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 70 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, राइट। दी डिवेंचर्स, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होता तो प्रीमियम और डिस्काउंट को हमेशा एडजस्ट किया जाता है अलॉटमेंट के साथ। 40 on application and balance on allotment. The debentures were subscribed and due amounts were received. Interest was payable on 31st March each year. अब इंटरेस्ट सिर्फ साल में एक बार लगेगा। Pass the journal entry for issue of debentures and interest for the year ended 31st March 23 and transfer the interest to statement of profit and loss। नहीं लिखा होता तो भी करते भाई, मैं तो बार बार बोलता हूँ। अगर 31 मार्च की एंट्री करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक आप जा रहे हो तो जरूर उसको ट्रांसफर कर दीजिए। अब देखो, वेयर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट्स वेर रिसीव्ड, ठीक है। तो आपको पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ड्यू, फिर वो सारी एंट्रीज करनी है पहले तो, उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर दूं क्या सबसे पहले मैं? मजा आता है मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने में। क्या होता है सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर P इंटू आर इंटू टी, ठीक। अब प्रिंसिपल कितना है सर? 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो जरा कैलकुलेट कर लिया जाए। 10,000 तो है ही सर, ठीक है।
अब इसमें डबल जीरो और ऐड कर दो बस, तो अमाउंट बन गया 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, तो 7 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए सर, तो ये हो गया कितना, 70,000 हो जाएगा, राइट। 10 लाख का 7% इज 70,000 इंटू टाइम। 1 जुलाई को इशू किया है। कब किया है? 1 जुलाई को। अब देखो बात समझना, 1 जुलाई को क्या आया है? इशू किया है। अब डेट्स वेर नॉट गिवन, तो मैं क्या एज्यूम करता हूं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट सब कुछ 1 जुलाई को ही हो चुका होगा। तो जुलाई से लगा लीजिए मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं सर? जुलाई से मार्च तक हो जाते हैं, जून 3 महीने हटा दो तो हो जाते हैं सीधे सीधे सर 9 महीने। 9/12 दैट इज 3/4, 3/4 से सॉल्व कर लेंगे सर। तो 4 से कितने टाइम जाएगा ये? अच्छा ऐसे काटोगे क्या? पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काट लेते हैं, या 3/4 सीधा भी निकाल सकते हो आप। 35 आधा हो गया 35, 35 का आधा हो गया 17,500, तो 35 प्लस 17,500, 35 प्लस 17,500, 005, 7 प्लस 5 इज 2, 1 कैरी, 4 5, 52,500। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज 52,500 आता है मेरा। ये कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं कितना आता है। 52,500 का मेरे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाता है। डन। अब क्या करना है सर जी? एंट्री पास करनी है, कर लेते हैं एंट्री पास। 40 रुपये एप्लीकेशन पे, 70 रुपये अलॉटमेंट पे ड्यू करके बुला लेने हैं, और प्रीमियम पे हमने इशू किया है शेयर्स को। बहुत अच्छी बात है सर, आपने प्रीमियम पे इशू किया है। चलो तो आ गया जनरल का फॉर्मेट, और ये किसका जनरल है? जनरल ऑफ पवन हंस। ये जनरल ऑफ किसका है सर? पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड, और पहली एंट्री 1 जुलाई 22, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से सर? आपने 10,000 डिवेंचर्स को इशू किया था, 40 रुपये एक आया था, टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 40 और बची हुई 4 0 और लगा दीजिए, तो सर टोटल 5 0, मतलब 4 लाख रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए। कर दीजिए सर इमीडिएटली अलॉटमेंट। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद कर देंगे 7% डिवेंचर्स। क्या कर देंगे? 7% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अलॉटेड, राइट। अमाउंट आ जाएगा आपका अगेन 4 लाख। क्लियर जी? अलॉटमेंट तक की एंट्री हमारी हो चुकी हैं। अब अलॉटमेंट को हम ड्यू करने वाले हैं, राइट। अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, आ जाओ। तो ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से सर? 10,000 है और 70 रुपए मांगना है आपको। 60 किसके? फेस वैल्यू के, और 10 रुपए प्रीमियम के। 7%
डिवेंचर्स अकाउंट 10,000 into 60 to सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो अब आ गया डिवेंचर्स, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू लिख लो, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। डन। अब जरा देखो अमाउंट कितना बनेगा, यहाँ पे 7 लाख का बनेगा और इधर बनेगा सर 6 लाख का और इधर बनेगा 1 लाख रुपीस का सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब इसको रिसीव करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है, तो रिसीव कर लो। रिसीव करने की एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितने से? 7 लाख से ड्यू किया था तो 7 लाख से ही आपको मिलेगा, राइट। अब आ जाओ सीधा 31 मार्च में इंटरेस्ट ड्यू करो, इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट ट्रांसफर करो, 3 एंट्री में खत्म क्वेश्चन। 31 मार्च 23 पहला कर लो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स, राइट। और फिर आईओडी ड्यू लिख दो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज ड्यू। फिर इसके बाद पहले कितना कैलकुलेट किया था आपने सर? 52,500 कैलकुलेट किया था मैंने, याद है मुझे, 52,500। वर्किंग नोट लिख देना भाई, ये चाहिए तो। अब क्या करोगे, इसको पे कर लो, जल्दी से पे करो। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आईओडी पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड 52,500। अब इसको जल्दी से ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 52,500, 52,500। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये रहा फर्स्ट पेज ऑफ जनरल एंट्रीज और ये रहा आपका सेकंड पेज। डन। चलो देखो भाई, याद रखना पड़ता है एंट्री से ना, कौन सी एंट्री कब आएगी, कैसे आएगी, सब याद रखना पड़ता है आपको, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। सुजलॉन लिमिटेड इशूड ऑन 1 जुलाई 22 20,000। अब देखो पिछले में 10 थे, अभी 20,000 कर दिया। 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 each फॉर अ सब्सक्रिप्शन एट अ 10% प्रीमियम। 40 पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो इसकी वर्किंग बनानी पड़ेगी पहले तो कैलकुलेशन क्या बनता है सर? कैलकुलेशन है 100 प्लस 10 का कैलकुलेशन है, तो 110 रुपये आपको टोटल चाहिए। और आपने बोला कि सर 40 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन पे मांग लेते हैं और 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या कर दिया आपने? ट्विस्ट कर दिया, 30 प्लस 10 कर दिया, तो 40 रुपीज़, इधर भी 40 रुपीज़। क्लियर? अब इसके बाद क्या है? 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कितना बच गया? 30 रुपीज़ का बैलेंस बच गया।
तो ये आ गया 30। देखो टैली करना चाहिए, हमारी इक्वेशन कर रही है टैली। 40 + 40 80 + 30 = 110। चलो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और उसको लिख भी लिया। The debentures were subscribed and allotted. The company has not made first and final call during the year on 31st March. Interest was payable on 31st March each year. Interest तो 31st March को ही पे करना है बोल रहे हैं। Pass the journal entry for issue of debentures and interest for the year ended 31st March 23 and transfer the interest to a statement of profit and loss account. अब इस क्वेश्चन में देखो एंट्री तो हमें मालूम है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर जी? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरे साल का इंटरेस्ट तो नहीं जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि सर ये प्रीमियम पे भी नहीं, मतलब फेस वैल्यू पे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो किस पे करेंगे? तो सर हम करेंगे पेड अप वैल्यू पे। इंटरेस्ट कहां चार्ज करने वाले हैं? पेड अप वैल्यू। तो बताओ पेड अप वैल्यू कितनी? सर पेड अप वैल्यू हो जाएगी 40। देखो इधर दे रहा है 40, इधर दे रहा है। नहीं मेरे भाई 40 40 80 है, लेकिन 10 रुपए तो प्रीमियम था। फेस वैल्यू दैट इज पेड अप इज 70। चलो पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताने की जरूरत है क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, P × R × T। अब पहले कैलकुलेट कर लो। P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवेंचर्स इज 20,000। अब कितने से मल्टीप्लाई करूं? 100 से मल्टीप्लाई करूं क्या? हाँ जी, फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन पेड अप वैल्यू 70। तो कितना बनेगा? तो बनेगा सर ये 7 × 20, तो मैंने लिख दिया 140। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 14 lakhs का बन गया P। R इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 7%। T कितना है? 9 months। अब ये कहां से निकाला? इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन 31st March ईच ईयर। जुलाई से लगा के मार्च तक का पीरियड हो गया 9 months। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सीधा इंटरेस्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दो आप। 14 lakhs इंटू 7/100 इंटू 9/12। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है जी। और कुछ कैंसिल होते अभी नज़र नहीं आ रहा, बाद में कैंसिल कर लेंगे। तो और कुछ कैंसिल होते नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये हो जाएगा ना 3/4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो पहले इसको ना, 21 हो जाएगा। ये सॉल्व भी कर लेते हैं ना अपन। 14,000 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये 21 से आपने मल्टीप्लाई करना है 14,000 को। तो पहले तो 0 0 0, 21 इंटू 4 इज 84 का 4, 8 कैरी हुआ और ये हो गया 29। हाँ जी, 2,94,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम्स। 28 हुआ ना, तो 7 टाइम्स गया। 1 कैरी हुआ यहाँ से, तो 14 बचा। अब कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 2 बचा, कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। और 00। 73,500 इज इंटरेस्ट। बस यही इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन में। बाकी तो कैलकुलेशन कर लिया है, अब सीधा आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो आ जाओ जनरल एंट्रीज पास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जनरल एंट्रीज पास करते हैं। जनरल एंट्रीज किसकी बुक्स में है? ये सुजलॉन लिमिटेड। जनरल ऑफ सुजलॉन लिमिटेड। पहली एंट्री 1 जुलाई 22। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाई 40 रुपीज़।
to 7% debenture application account, application received कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 8 लाख रुपए। कितना हो जाएगा ये? 80 और फिर 40, 80 और 40, 8 लैक्स। फिर अलॉट कर दो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स allotted, debentures allotted, again amount is 8 lakhs। कोई प्रीमियम तो नहीं था? हाँ जी सर प्रीमियम था, लेकिन प्रीमियम कहाँ पर है? अलॉटमेंट में है। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करें? कर लीजिए सर। 7% डिवेंचर अलॉटमेंट, 7% डिवेंचर allotment account debit to 7% debentures to 7% debentures account to securities premium account। allotment money ड्यू। चलो अमाउंट कितना हो जाएगा? अब डिवेंचर्स पे कितना अलॉट करना है ड्यू? 40 रुपये करना है सर। 30 + 10 का वाइफिकेशन है, तो 20,000 इंटू 30 और 20,000 इंटू 10, तो 6 लाख रुपीस आपको इधर डालना है और 1 लाख, सॉरी 1 नहीं 2 लाख बन जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में टोटल आपको कॉल करना है 8 लाख रुपए। अब ये पैसा मिल भी गया क्योंकि लिखा है ऐसा क्वेश्चन में, तो मिलने की एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर allotment account, allotment money received, allotment money received, डन। कितने से सर? 8 लाख से ड्यू की थी, तो 8 लाख से ही आपको रिसीव हुई होगी। डन। ये तो हो गई इशू के रिलेटेड एंट्री। अब क्या करना है? अब डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू करो, पे करो और ट्रांसफर करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहली एंट्री अब ड्यू करने की, डिवेंचर इंटरेस्ट 31 मार्च 23, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू। अब इसमें लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। बहुत माथापच्ची की थी हमने इसमें कैलकुलेट करने के लिए। 73,500 का आया है, 73,500 का आया था। अब पे कर लो। पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड। कितने रुपए से? जितना ड्यू उतना पे। और लास्ट एंट्री क्या करना है? ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? नरेशन भी लिख दिया हमने। अमाउंट क्या बनेगा? 73,500। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपको लेना है स्क्रीनशॉट। ये रहा हमारा डिवेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री, और ये रही हमारी डिवेंचर इंटरेस्ट को ड्यू, पे और ट्रांसफर करने की एंट्री। पहले ड्यू किया, फिर पे किया, फिर ट्रांसफर किया। इसके साथ ही हमारा ये इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विद इशू ऑफ डिवेंचर्स के साथ ये क्वेश्चन्स भी कंप्लीट होता है। अभी तक के मेरे सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। मैग्नेट बेंस पे आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी कंटेंट के साथ। क्या मिलता है? CBSE इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12 आपको मिलता है। स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE, ओलंपियाड के वीडियोस भी आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हिंदी मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। साथ ही आपको मिलता है स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड के कोर्सेज भी आपके लिए निःशुल्क अवेलेबल होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको नोट्स डाउनलोड करना है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर लिंक अवेलेबल है, और इस लिंक के माध्यम से आप नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X एंड टेलीग्राम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको ये सब फ्री कंटेंट मिल सके और अपने दोस्तों के साथ जानकारी को साझा करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।